जब कोई महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है, वो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है और उसके पीरियड मिस हो जाते हैं, तो उसको बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता होती है कि वो कितनी जल्दी से अपना टेस्ट करे और उसको पता चले कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, गुड न्यूज़ है कि नहीं। और टेस्ट करने के बाद उसकी जो किट है उसमें एक लाइन जो है वो डार्क आ जाती है और एक लाइन जो है वो लाइट आ जाती है। तो वो सोचती है कि अब ये क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि जब डबल लाइन आती है और वो डार्क होती है तभी आप प्रेग्नेंट होते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ अपना यही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उससे पहले मैं आप सबके साथ ये किट शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी प्रेगनेंसी किट है। ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी किट है, जो कि ये देखिए एक डार्क लाइन आई है और एक लाइट लाइन आई है। तो ये डार्क वाली को बोलते हैं कंट्रोल लाइन, लाइट वाली को बोलते हैं फेट लाइन, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये किट मैंने मतलब कि ये प्रेगनेंसी जांच मैंने कितने दिन पे की थी। उसके पहले हम जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी होती कैसे है। तो जब स्पर्म और एग का मिलन होता है तब प्रेगनेंसी होती है। उसके बाद जो शुरू के 5 दिन होते हैं, यानी कि शुरुआत के जो 5 दिन होते हैं, उसमें जो भ्रूण होता है वो अपना पोषक तत्व जो है वो ट्यूब में से ले रहा होता है। उसके बाद वो छठे दिन से निकल के, यानी कि ट्यूब में से निकल के उसके बाद वो गर्भाशय में आ जाता है। वहाँ से वो अपना गर्भाशय में से सारा पोषक तत्व लेता है और शायद हमें पता भी नहीं रहता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो हमें पता कैसे चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, ऐसा हमारी बॉडी में क्या होता है। तो हमारी बॉडी में, यानी कि महिला की बॉडी में जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में एचसीजी नाम का जो हार्मोन्स होता है वो उसका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन ये एचसीजी हार्मोन्स जो होता है वो एकदम से नहीं बढ़ता है, वो धीरे धीरे करके बढ़ता है, यानी कि वो हर 48 घंटे पे वो डबल होता रहता है। यानी अगर आज आपका एचसीजी हार्मोन्स का लेवल 100 है तो वो अगले 48 घंटे में उसका एचसीजी हार्मोन्स का लेवल जो है वो 200 हो जाएगा। इसी तरीके से हर 48 घंटे पे वो बढ़ता जाएगा। तो ये एचसीजी हार्मोन्स लेवल जो है वो हमारे यूरिन और ब्लड में जो है वो भ्रूण, यानी कि हमारा भ्रूण जो है वो हमने कंसीव कर लिया होता है, उसके 10 से 12 दिन के बाद जब हमारा पीरियड मिस होता है, उसके 10 से 12 दिन बाद हमारे यूरिन और ब्लड में आ जाता है। तभी डॉक्टर हमें बोलते हैं कि पीरियड मिस होने के तुरंत बाद आप जांच ना करें, क्योंकि अक्सर रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है और हम परेशान हो जाते हैं, जिससे हमें स्ट्रेस हो जाता है और उस वजह से भी हमें पीरियड आ जाता है। इसीलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स बोलते हैं पीरियड मिस होने के 10 से 12 दिन बाद ही आप जांच करें, तभी आपकी जो किट है उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा। उसके बाद जो ये लाइन है, यानी कि डार्क लाइन और लाइट लाइन क्यों आ जाती है, तो जो हमारा एवोल्यूशन होता है, जो हमारी हो सकता है हमने पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते बाद ही जांच कर ली हो, तो इस वजह से हमारा ना आया हो किट में, या फिर एक लाइन आई हो, 2 लाइन आई हो, लेकिन एक लाइट आई हो, एक डार्क आई हो। क्योंकि जो हमारी अर्ली प्रेगनेंसी होती है वो हमारे एवोल्यूशन पे डिपेंड करती है, यानी कि हमारा एवोल्यूशन कब हुआ था। अगर हमारा एवोल्यूशन लेट हुआ होगा तो हो सकता है हमारे किट में आए भी ना, दो लाइन, एक ही लाइन आए, और आप 5 दिन बाद जांच करो फिर आपके 2 लाइन आ जाए। तो इसलिए आपको अपना पीरियड मिस होने के 10 से 12 दिन बाद जांच करना चाहिए, जिस वजह से आपका किट पॉजिटिव आए। तो उसके बाद ये जो लाइट लाइन आती है तो डॉक्टर्स हमको सेकेंड डे पे फिर से जांच करने के लिए बोलते हैं, यानी कि 1-2 दिन छोड़ करके फिर से बोलते हैं। और 1-2 दिन छोड़ के करने के बाद जो हमारी किट है उसमें अगर जो लाइट वाली लाइन है वो और लाइट हो गई हो, यानी कि ना के बराबर दिखे, तो समझ जाना कि आपकी जो रिपोर्ट है वो निगेटिव है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो। लेकिन जो लाइट लाइन है उसके अलावा जो लाइट लाइन है वो डार्क हो गई हो, यानी कि जो पहली डार्क लाइन थी वो लाइट लाइन के बराबर हो गई हो दोनों लाइनें, तो आप समझ लेना कि आप प्रेग्नेंट हो और आपका जो भ्रूण है वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपको उसी दिन जानना है कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो, आपका भ्रूण अंदर है कि नहीं है, तो डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट लिखते हैं। उस ब्लड टेस्ट में आपका बीटा एचसीजी जांच होती है। तो ये बीटा एचसीजी जो है वो अगर 100, 200, 500, 600 है
तो आपका जो भ्रूण है वो सोनोग्राफी में दिखाई नहीं देगा, यानी कि आपकी किट में तो नज़र आएगा कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन आपकी सोनोग्राफी में जो बच्चा है वो नज़र नहीं आएगा। ये बच्चा जो है जब आपके बीटा एचसीजी का लेवल जो है वो 1000 होगा, यानी कि 1000 से ऊपर होगा, तब आपका जो सोनोग्राफी होगा उसमें आपका भ्रूण का जो सैक है वो दिखाई देगा, यानी कि तब कंफर्म हो पाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। तो ये बीटा एचसीजी का लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है आपकी प्रेगनेंसी जांच में। उसके बाद बात आती है कि ये मैंने अपना प्रेगनेंसी जांच कितने दिन पे किया था, कि एक लाइन डार्क आई थी, एक लाइन लाइट आई थी। तो ये प्रेगनेंसी जांच मैंने अपने पीरियड मिस होने के 10वें दिन पे, यानी कि उस दिन मेरा 10वां दिन था, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए ही गई थी, तो वहीं पे ये जांच मैंने किया था और मुझे लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लेकिन जब मैंने डॉक्टर को किट दिखाई तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी प्रेगनेंसी है और तुम एक दिन बाद फिर से ये जांच करना। तो ये मैंने देखिए दूसरे दिन पे फिर से जांच करी थी और ये मेरी दोनों लाइनें जो हैं वो डार्क आई थी, और ये मेरी पहली किट है और ये मेरी दूसरी टिकट है। तो इस तरीके से अगर आपके साथ भी ऐसा है, आप घर पे अगर टेस्ट कर रही हैं, आपके साथ इस तरीके की कंडीशन हो रही है, एक लाइट और एक डार्क, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, और डॉक्टर से मिलने से पहले आप अपना 1 से 2 दिन बाद फिर से जांच कर लें। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। और हाँ, कई बार हमारे हार्मोन्स पर भी डिपेंड करती है ये रिपोर्ट। अगर हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहते हों शुरू से, तो भी आपकी किट में कभी लेट आ सकती है आपकी प्रेगनेंसी। इसलिए अगर आपने पीरियड मिस किया है तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें अपना टेस्ट करने में। अगर आपने टेस्ट कर भी लिया है तो उसके 1 हफ्ते बाद आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।